पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था पोर्टल दो तरह के फॉर्मेट दे रहा है। इसी असेसमेंट की बात कर रहे हैं 21-22 और 21-22। ये नॉर्मल फॉर्मेट है। अगर वेरीफाई नहीं होता है आपका रिटर्न तो इस तरह का होना चाहिए, लेकिन कुछ रिटर्न में इस तरह का दे रहा है। इन तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है तो उसमें वेरिफिकेशन कोड देखना है, क्योंकि जाने अनजाने में हम ये भूल जाते हैं कि रिटर्न हमने वेरीफाई करा या नहीं करा। अगर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर इंटर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका रिटर्न वेरीफाइड नहीं है। इसको पोर्टल पे जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। सेकंड, ये वाला भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें ये वेरिफिकेशन कोड इंटर, इसका मतलब ये है कि आपका रिटर्न वेरीफाई हो चुका है। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करते हैं, आपको रिटर्न सबमिशन से 120 दिन के अंदर वेरीफाई करना रहता है। वेरीफाई आधार ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, बैंक के ईवीसी कोड के थ्रू कर सकते हैं, डीमेट के ईवीसी कोड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हमें बेंगलुरु, यहाँ पे इसको ये एक्नॉलेजमेंट है, इसको साइन करके आपको क्या करना रहेगा इसमें, ये देखिए ये साइन की स्पेस है, यहाँ पे साइन करके हार्ड कॉपी सीपीसी बेंगलुरु, पता मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये रहा, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु, इस पते पे आपको पोस्ट करना रहती है 120 दिन के अंदर। अगर आप 120 दिन के अंदर इसको पोस्ट नहीं कर पाते या फिर किसी कारणवश वेरीफाई भी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को ये ट्रीट करेगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है और आपके रिटर्न को इनवैलिड कर देगा। कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट है, इनवैलिड कर देगा आपके रिटर्न को। अगर इनवैलिड होने के बाद, अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप बैंक में लोन लेने गए और वहाँ पे आपने ये वाले रिटर्न लेके गए, ये वाला सबमिट करेंगे, लेकिन उस समय बैंक क्या करेगा, पोर्टल से आपके रिटर्न को वेरीफाई करेगा, तो उस समय कुछ इस तरह का फॉर्मेट नज़र आएगा, इनवैलिड। और उस बैंक में भी फॉर एग्जांपल अगर लोन लेने गए थे तो उस समय उस रिटर्न को बैंक भी रिजेक्ट कर देगा। इससे बचने के लिए अपना रिटर्न 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करें या फिर सीपीसी बेंगलुरु को कॉपी भेजें। मान लीजिए अगर आपका रिटर्न इनवैलिड हो भी जाता है, उसकी कंडोनेशन रिक्वेस्ट होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।